प्रिय छात्रों, आज पुनः इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए भास्वती का तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मातुराज्ञा, मातुः धन आज्ञा, माता की आज्ञा गरीयसी श्रेष्ठ है। माता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। इसको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है, बतलाया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुतर माने भारी बतलाया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। अर्थात यह पाठ जो है महाकवि भास जो नाटककार हैं, नाटकों के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने गए हैं, उनके द्वारा लिखा गया नाटक प्रतिमा नाटक नामक एक पुस्तक है, प्रतिमा नाटकम, उसमें से यहाँ लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी नाटक को करने के लिए मंच का होना अति आवश्यक है। तो हम अपनी कक्षा को ही एक मंच मान करके इसका मंचन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। कुछ छात्र इसमें पात्र के रूप में कंचुकीय, राम, लक्ष्मण इनके रूप में पात्र बन सकते हैं और इस नाटक को अपनी कक्षा में ही हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मंच पर प्रविश्य, प्रधन विष धन ल्यप उपसर्ग लग करके प्रविश्य शब्द बना है, जिसका अर्थ है प्रवेश करके। मंच में प्रवेश करके कौन प्रवेश करता है? कांचुकीय। कांचुकीय जो अंतःपुर में निवास में रहने वाला एक वृद्ध सेवक होता है, उसे कहते हैं कांचुकीय। कांचुकीय परित्रायताम कुमारः। परित्रायताम बचाओ, रक्षताम रक्षा करो, रक्षताम रक्षा करो, बचाओ बचाओ, कुमार हे कुमार रक्षा करो। रामः, राम कह रहे हैं आर्य, हे आर्य, कह परित्रातव्यः, कह माने कौन, परित्रातव्यः रक्षा के योग्य है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे आर्य, हे कांचुकीय, किसकी रक्षा करनी है, किसको बचाना है। परित्रातव्यः शब्द परि उपसर्ग पूर्वक त्रयी धातु में तब्यत प्रत्यय लग करके बना हुआ है। कांचुकीय फिर कह रहा है महाराज, महाराज की रक्षा करनी है, अर्थात महाराज दशरथ की, अयोध्या के राजा दशरथ की रक्षा करनी है। राम, राम कह रहे हैं महाराज इति, महाराज की ऐसा। आर्य, हे आर्य, ननु वक्तव्यम, वक्तव्यम शब्द वच धातु में तब्यत प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। वक्तव्यम, ननु निश्चय ही, वक्तव्यम ऐसा कहना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। एक शरीर संक्षिप्ता, एक शरीर में संक्षिप्त स्थित पृथ्वी, पृथ्वी की रक्षितव्येति रक्षा करनी चाहिए। अथ कुत उत्पन्नो अयम दोषः, अथ माने तो, तब, कुत कहाँ से, उत्पन्नो अयम उत्पन्नः, धन अयम संधियुक्त शब्द है। उत्पन्न माने उत्पन्न, अयम माने यह, दोषः दोष, तब यह विपत्ति, यह दुख, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ है।
कांचुकीय, कांचुकी कह रहा है स्वजनात्, स्वजनात् अपने जनात व्यक्ति से, स्व माने अपना, जनात व्यक्ति से, पंचमी विभक्ति है, अपने व्यक्ति के व्यक्ति से। रामः, राम कह रहे हैं स्वजनादिति, स्वजनादिति में भी संधि युक्त शब्द है, स्वजनात् धन इति, अपने व्यक्ति से, हंत हाय दुख है, बड़े दुख की बात है, नास्ति संधि युक्त शब्द है, न धन अस्ति, नास्ति दीर्घ संधि नहीं है, प्रतिकारः इसको दूर करने का उपाय, इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है। अब श्लोक देखेंगे। राम जी कह रहे हैं शरीरे अरि प्रहरति, शरीरे शरीर में, अरि शत्रु, प्रहरति प्रहार करता है, हृदय स्वजनस तथा, हृदय हृदय में सप्तमी विभक्ति है, स्वजनस तथा, स्वजनः धन तथा संधियुक्त शब्द स्वजनस तथा, स्वजन अपने लोग, तथा तथा, कस्य स्वजन शब्दों में, कस्य किसका, षष्ठी विभक्ति, स्वजन शब्द, स्वजन अपना शब्द, स्वजन शब्द, में मुझे, लज्जाम उत्पादयिष्यति, लज्जाम उत्पादयिष्यति लज्जा को उत्पन्न करेगा, लज्जा पैदा करेगा। लज्जाम उत्पादयिष्यति संधियुक्त शब्द है, अलग करेंगे, लज्जाम धन उत्पादयिष्यति। कांचुकीयः, कांचुकीय कह रहा है फिर, तत्र भवत्याः कैकेय्याः, तत्र भवत्याः, तत्र भवत्याः आदरणीया, आदर पूर्वक के लिए तत्र भवत्या शब्द का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए। तो आदरणीया कैकेय्या, कैकेयी का, आदरणीय कैकेयी का नाम आपको लज्जित करेगा। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने संधि युक्त शब्दों का, समासों का और धातुओं का यहाँ पर अलग से लिख करके दे दिया है। उनकी सहायता से भी आप उन शब्दों को अपनी पुस्तिका में, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। राम पुनः कह रहे हैं रामः राम, किम अम्बया, किम माने क्या, अम्बया माता के द्वारा, माता का नाम, तेन ही उदरकेण गुणेनात्र भवितव्यम, तेन उनसे ही निश्चित रूप से, उदरकेण परिणाम वाले, गुणेन अच्छे गुण वाले, अत्र यहाँ, भवितव्यम होगा, होना चाहिए, अर्थात उनसे तो निश्चय ही परिणाम अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। अगर माता ने ऐसा किया है तो निश्चित है कि उसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। कांचुकीय, कांचुकीय कह रहा है कथम इव, कथम धन इव संधि युक्त शब्द, कथमिव, कथमिव ऐसा कैसे। राम, राम कह रहे हैं श्रूयताम सुनो, क्या श्लोक है, यस्या शक्र समो भरता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। पुत्रवती शब्द में, पुत्र शब्द में मतु प्रत्यय लग करके पुत्रवती शब्द बना है। पुत्रवती पुत्र वाली, मतुप में वाला शब्द का प्रयोग किया जाता है, वाला अर्थ होता है मतुप का हिंदी में। और ऐसे इसका यस्या शक्र समो भरता, यस्या माने जिसका, शक्र समः इंद्र के समान, भरता पति है, मया मेरे समान, पुत्रवती चया पुत्रवती पुत्र वाली, च माने और, या और जो मेरे समान पुत्र वाली है। फले कस्मिन स्पृहा, फले फल में, कस्मिन माने कौन सी, स्पृहा माने इच्छा, अर्थात उस माता की ऐसी कौन सी फल में इच्छा है, तस्या उसके द्वारा, ये न कार्यम, येन धन अकार्यम, ये ना कार्यम, येन जिसके लिए, अकार्यम न किया जाने वाला कार्य, करिष्यति माने करेगी, अर्थात वह किस फल के लिए ऐसा न किया जाने वाला कार्य करेगी। इसी में मैंने आपकी सहायता के लिए देखो श्लोकों में नंबर दिए हुए हैं ऊपर से, तो आपके
परीक्षा में अन्वय पूछा जाता है तो आप इसके द्वारा अन्वय को आराम से बना सकते हैं। यस्याह पहले नंबर पर दिया है, जिसका भर्ता पति शक्र समः इंद्र के समान, या और जो मया च माने और मया पुत्रवती मेरे समान पुत्र वाली है, तस्या उस माता के कही की कस्मिन किस फले फल में स्पृहा इच्छा, ये न कार्यम करिष्यति, ये जिस कार्यण अकार्यम न किया जाने वाला कार्य करिष्यति माने करेगी। कांचुकीय कह रहा है अलम उपहतासु, अलम माने पर्याप्त, बस करें न करें, उपहतासु बुराई से प्रेरित, स्त्री बुद्धिसु स्त्रियों की बुद्धि में, स्वम आर्जवम निक्षेप्तुम संधियुक्त शब्द है, स्वम आर्जवम निक्षेप्तुम, स्वम धन आर्जवम धन उपनिक्षेप्तुम, तीन शब्द मिलकर के बना है। स्वम माने अपना, आर्जवम माने सीधापन सरलतापन, उपनिक्षेप्तुम रखना। हे कुमार, हे राम, हे राजकुमार, नारी की जो बुराई से प्रेरित बुद्धि है उसमें आप अपना सरलता सीधापन मत रखिए। तस्या एव खलु वचनात्, तस्या उसके एव माने ही, खलु वचनात् निश्चित रूप से वचनों के कारण, वचनों से, भवद अभिषेको निवृत्तः भवत धन अभिषेकः भवद अभिषेकः, भवत माने आपका, अभिषेक राज्याभिषेक, निवृत्तः निवृत्तः माने रुका है। तुम उसी के कहने के कारण, माता कैकेयी के कहने के कारण आपका अभिषेक रुक गया। राम कह रहे हैं आर्य गुणा खलवत्र, हे आर्य गुणाः गुण हैं, खलु माने निश्चित रूप से, अत्र निश्चय ही इसमें बहुत से गुण हैं। खलवत्र शब्द खलु धन अत्र मिलकर के बना हुआ है, यण संधि यहाँ पर हो रही है। कांचुकीय कह रहा कथमिव, कथमिव शब्द भी संधि युक्त है। कथम धन इव, ऐसा कैसे, किस प्रकार से यह। राम कह रहे हैं श्रूयताम सुनो, वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावद् मम पितृपरवत्ता बाल भाव सैव, नव नृपतिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातुरो में। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेंगे। सबसे पहला है वन गमन निवृत्ति, संधि है वन गमना, समास है वन गमनात् निवृत्ति, जंगल जाने से रुकना, रुक जाना। पार्थिवस्यैव संधि है पार्थिवस्य धन एव, अयादि संधि। तावत मम, तावन्न मम, तावत धन मम, और उसके बाद है प्रजानाम अथ, प्रजानाम धन अथ, परिभोगैर वंचिता, परिभोगैः धन वंचिता, ये विसर्ग संधि है। तो अब देखेंगे अर्थ इसका एक एक शब्द का। वन गमन निवृत्ति, वन गमन जंगल को जाना, निवृत्ति रुक जाएगा, जंगल को जाना रुक गया। पार्थिवस्य एव तावत, पार्थिवस्य राजा का, एव माने ही, तावत माने तो, और मेरे राजा न बनने पर मेरे पिता दशरथ का बन जाना रुक जाएगा, क्योंकि वे मुझे अगर राजा बना देते तो स्वयं जंगल को चले जाते। और मम पितृपरवत्ता, मम माने मेरे, पितृपरवत्ता पिता की अधीनता, पिता के अंदर रहना। बाल भाव सैव, और जिस कारण बाल भाव, मैं उसी बाल भाव में, बचपन में, स माने वह, एव वही बचपन मेरा रहेगा। जब पिता के पास राज्य रहेगा, पिता मेरे ऊपर रहेंगे, तो मैं वही बचपन में अपने विचरण करूँगा। नव नृपति विमर्शे, नव नए नृपति राजा के विमर्शे, चिंता में, सोचने में,
नास्ति न धनस्ति नास्ति, नहीं है शंका, किसी प्रकार की कोई शंका, प्रजानाम प्रजाजनों को। अर्थात नया राजा कैसा होगा इस बारे में प्रजाजनों को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करनी पड़ेगी। अथ और च माने और इसके बाद न माने नहीं, परिभोग ही राज्य आदि के भोगों से वंचिता दूर हो पाएंगे, भ्रातरः में मेरे भाई लोग, अर्थात मेरे जो भाई हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वे जो राज्य के भोग अभी कर रहे हैं, मेरे राजा बनने पर शायद उनको उतना भोग करने को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वे उन भोगों से वंचित नहीं हो पाएंगे, दूर नहीं हो पाएंगे। अब अन्वय से देखेंगे श्लोक को। तावत तब तक पार्थिवस्य एवं राजा का ही वन गमन निवृत्ति ही, जंगल को जाना रुक जाएगा। मम मेरा पितृपरवत्ता पिता की अधीनता में स एव बाल भाव, स एव वही बाल भाव बचपना मौजूद रहेगा। नव नृपति विमर्शे नए राजा के बारे में विचार करने का, प्रजानाम शंका नास्ति प्रजा लोगों की प्रजाजनों की कोई शंका नहीं है। अथ और च माने और इसके पश्चात में मेरा भ्रातरा भाई लोग परिभोग ही राज्य के भोग आदि से, राज्य के सुख आदि से न माने नहीं वंचिता वंचित होंगे। अर्थात राजा का बन जाना रुक गया, मेरे पिता की अधीनता, मेरे पहले की तरह वही बचपन, नया राजा कैसा होगा प्रजा की यह शंका नहीं है, और साथ ही मेरे भाई राजा के भोगों से वंचित नहीं हुए। कांचुकी फिर कह रहा है अथ च, इसके पश्चात अथ च तया उसके द्वारा, अनाहुतः बिना बुलाए आकर, उपसृतया पास जाकर, भरतो अभिषिच्यताम भरतः भरत का अभिषिच्यताम राज्याभिषेक करो, राज्यम इत्युक्तम राज्य में ऐसा, उक्तम माने कहा, इति धन उक्तम इत्युक्तम, और एक संधि युक्त शब्द है तया अनाहुतोपसृतया, तया धन अनाहुतः धन उपसृतया, और दूसरा शब्द है भरतो अभिषिच्यताम, भरतः धन अभिषिच्यताम, अर्थात उसके द्वारा, माता कैकेयी के द्वारा बिना बुलाए आकर, महाराज ने नहीं बुलाया था लेकिन वहाँ आकर महाराज से कहा भरत का राज्याभिषेक करो, राजा से उसका ऐसा कहना भी क्या, यह अत्राप्य लोभ, इसमें भी कोई लोभ नहीं है, अत्र धन अपि धन अलोभ, इसमें भी उनका कोई लोभ नहीं है, क्या वह निर्लोभ है। राम कह रहे हैं आर्य, हे आर्य, भगवान खलु अस्मत् पक्षपातादेव, मिला हुआ शब्द है, चार शब्द मिले हुए हैं, खलु धन अस्मत्, धन पक्षपातात, धन एव, खलु माने निश्चित रूप से, अस्मत् हमारे, पक्षपातात पक्षपात के कारण, एव माने ही, न अर्थम अवेक्षते, नार्थम अवेक्षते, न धन अर्थम धन अवेक्षते, न माने नहीं, अर्थम वास्तविकता को, अर्थ को, अवेक्षते देख रहे हो, कुतः क्योंकि, श्लोक है शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्या लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। एक एक शब्द का अर्थ देख लेंगे फिर अन्वय से देखेंगे। शुल्के विपणितम राज्यम, शुल्क से अथवा पुरस्कार से, पैसे से अथवा पुरस्कार के रूप में, विपणितम देने के निमित्त, राज्यम राज्य को, पुत्रार्थे पुत्र के लिए, यदि याच्यते यदि मांगा जाता है, मांगा जा रहा है, तस्या लोभ अत्र, तस्या माने उसका, लोभ लोभ, यहाँ लोभ, अत्र माने यहाँ, तो उसका यहाँ पर लोभ है,
नास्माकम न धन अस्माकम नास्माकम, नहीं हमारा, भ्रातृराज्यापहारिणाम, भ्रातृराज्य धन अपहारिणाम, भ्रातृ माने भाई के, राज्यापहारिणाम राज्य का अपहरण करने वालों का, अर्थात मैं जो उस भरत का राज्य अपहरण कर रहा हूँ हमारा इसमें कोई लोभ नहीं है। क्या माता कैकेयी का लोभ है? क्योंकि उन्होंने पुरस्कार के रूप में या शुल्क के रूप में महाराज दशरथ से अपने पुत्र के लिए राज्य को मांगा है। अन्वय देखेंगे, शुल्क के पुरस्कार के रूप में, क्योंकि देवासुर संग्राम के समय में एक ऐसी कथा है, महाराज दशरथ के साथ कैकेयी भी गई हुई थी और उस युद्ध में महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा कैकेयी के द्वारा की गई। तो वहाँ पर प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ ने कहा था कि आप कोई 2 वर मांग लो। तो उसी दृष्टांत को लेकर के यहाँ पर राम कह रहे हैं, शुल्क के पुरस्कार के रूप में पुत्रार्थे, पुत्रधन अर्थ है पुत्रार्थे, पुत्र के लिए विपणितम मांगा गया या लिया गया या दिया गया, विपणितम खरीदा गया देने के निमित्त, यदि राज्यम यदि याच्यते, यदि मांगा जा रहा है, अत्र यहाँ पर तस्याः उसका लोभ है, अर्थात माता कैकेयी का लोभ है, किंतु नास्माकम हम लोगों का नहीं, भ्रातृराज्यापहारिणाम हम भाई के राज्य को छीनने वाले हम लोगों का इसमें कोई लोभ नहीं है। कांचुकीय अथ, तो फिर राम कह रहे हैं, अतः परम, अतः इसके बाद, परम माने बाद, न माने नहीं, मातुहु माँ का षष्ठी विभक्ति, परिवादम निंदा को, उनकी बुराइयों को, श्रोतुम इच्छामि, श्रोतुम धन इच्छामि, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ। इसके बाद में माता के बारे में एक भी बुरा शब्द, एक भी बुरी बात, एक भी निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावद् अभिधीयताम, महाराजस्य महाराज का, वृत्तान्तः समाचार, तावत् माने तो, अभिधीयताम वृत्तान्तस्तावद् अभिधीयताम 3 शब्द से मिलकर के बनना है। वृत्तान्तः माने समाचार, तावत् माने तो, अभिधीयताम बतलाओ, कहिए, कथ्यताम। श्रोतुम शब्द भी जो है श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय के लग करके बना हुआ है, श्रोतुम सुनने की इच्छा। कांचुकीय फिर कह रहा है, ततस्तदानीम तो तदानीम उस समय, उसके बाद। श्लोक है, शोकाद वचनाद राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहम च नृपतिर्गतः। शोकाद अवचनाद, शोकात धन अवचनाद, शोकाद दुख से, अवचनाद न कहने से, राज्ञः राजा के द्वारा, हस्तेनैव, हस्तेन धन एव संधियुक्त शब्द है, संधि है, हस्तेन धन एव हाथों के द्वारा ही, इशारे से ही, विसर्जितः विदा किया, मुझे जाने के लिए कहा। किम अप्यभिमतम संधियुक्त शब्द है, किमप्यभिमतम, किम धन अपि धन अभिमतम, किमपि कोई भी, अभिमतम इच्छित, मन्ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। मोहम च नृपतिर्गतः, मोहम मूर्छा को, च माने और, नृपतिर्गतः नृपति माने राजा, गतः माने प्राप्त हुए। कांचुकी राम से कह रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कुछ कहना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वे जो हैं कुछ नहीं कह पाए। अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे, राज्ञा राजा के द्वारा, शोकाद अवचनाद शोक के कारण, अवचनाद मौन होने से, वचन न निकलने के कारण, हस्ते नैव
हस्तेन धनेव, हाथों के द्वारा ही, हाथों के इशारे से ही, विसर्जितः, मुझे विदा किया, मुझसे जाने को कहा। मन्ये, मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, नृपति ही राजा, किमप्यभिमतं, किमपि कुछ भी, अभिमतम, जो उनके मन में था, जो उनके दिल में था, जो वो अभीष्ट था, जो वो चाह रहे थे, मोह को गतः प्राप्त हो गए। शोक के कारण, मौन होने से राजा दशरथ ने हाथों के इशारे के द्वारा मुझे विदा किया, मुझे जाने के लिए कहा। मैं मानता हूँ कि महाराज अभीष्ट मोह को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आपके वियोग में उन्हें मूर्छित होना ही अच्छा लगा और वे मूर्छित हो गए। अब इसमें देखेंगे विसर्जितः, विसर्जितः शब्द जो है वी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु कतो प्रत्यय लग करके बना हुआ है। ऐसे ही गतः शब्द आया है एक नृपतिर गतः में, गतः गम धातु में कतो प्रत्यय लग करके गतः शब्द बना हुआ है। राम पुनः कह रहे हैं, कथम मोहम उपगतः, मोहम धन उपगतः, कथम माने क्या, मोहम मूर्छा को, मोह को, उपगतः प्राप्त हो गए, नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से। आप लोगों ने रामलीला में देखा होगा, पर्दे के पीछे से आकाशवाणी इत्यादि जो होती है वो सब पर्दे के पीछे से होती है। कथम कथम मोहम उपगत इति, क्या क्या, कथम कथम क्या क्या, मोहम उपगत इति, मोह को प्राप्त हो गए, मूर्छित हो गए ऐसा। यदि न सहसे राज्ञो, यदि न माने नहीं, सहसे सहन कर सकते हो, राज्ञः राजा का, मोहम मूर्छा को, धनु स्पृश, धनु माने धनुष को, स्पृश छुओ उठाओ, माँ दयाम दया मत करो, अर्थात यदि आप राजा की मूर्छा को, राजा के मोह को सहन नहीं कर सकते हो तो धनुष बाण उठाओ, दया मत करो। राम आकर्ण्य, कान लगा करके सुनते हुए, पुरतो विलोक्य, और सामने देखकर, अक्षोभ्य क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः, येन रुष्टेन पश्यामि सता कीर्णम इवाग्रतः। अक्षोभ्य संधियुक्त समासयुक्त शब्द है, न क्षोभ्य इति अक्षोभ्य, शुभ धातु में तो प्रत्यय लग करके बना है क्षोभ्य। धैर्य सागरः समासयुक्त शब्द है, धैर्यस्य सागरः, और अगला संधियुक्त शब्द है सता कीर्णम इवाग्रतः, सता कीर्णम धन इव धन अग्रतः, सता कीर्णम इवाग्रतः। अक्षोभ्यः, अक्षोभ्य अर्थात जो कभी नाराज नहीं होता, क्षुब्ध नहीं होता, दुखी नहीं होता। क्षोभितः, क्षोभितः दुख को प्राप्त, केन किसके द्वारा, लक्ष्मणः लक्ष्मण, धैर्य सागरः जो धैर्य का सागर है, क्षुब्ध न होने वाले धैर्य के सागर लक्ष्मण को किसके द्वारा क्षुब्ध किया गया या नाराज किया गया, उत्तेजित किया गया। येन रुष्टेन पश्यामि, येन जिसके, रुष्टेन क्रुद्ध होने पर, पश्यामि देखता हूँ, सता कीर्णम सैकड़ों लोगों से व्याप्त, एवं माने सामने, अग्रतः आगे, अर्थात जिसके रुष्ट होने से मैं उसे अपने सामने सैकड़ों लोगों के समान देखता हूँ। अन्वय से अर्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। अक्षोभ्य क्षुब्ध न होने वाले, धैर्य सागर धैर्य के सागर, लक्ष्मण लक्ष्मण, ये सब लक्ष्मण के विशेषण है। अक्षोभ्य धैर्य सागर लक्ष्मण, केन किसके द्वारा,
क्षोभितः उत्तेजित किया गया, नाराज किया गया। येन जिसके, रुष्टेन रुष्ट होने पर, नाराज होने पर, क्षोभित होने पर, अग्रतः अपने सामने, सता किरणम सैकड़ों लोगों के, एव माने समान, पश्यामी देखता हूँ, जिसके रुष्ट होने से मैं अपने सामने सैकड़ों लोगों के समान उस लक्ष्मण को देखता हूँ। ततः उसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं धनुर्बाण पाणि लक्ष्मण। धनुर्बाण पाणि, धनु धन बाण पाणि धन लक्ष्मण, या धनुर्बाण पाणि धन लक्ष्मण। धनुष बाण पाणि माने हाथ में लिए हुए लक्ष्मण। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सीता बगल में खड़ी है और रामचंद्र जी उनके साथ हैं, और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के मंच पर विराजमान हैं, आ रहे हैं। लक्ष्मण कह रहा है, सक्रोधम गुस्से में लक्ष्मण कह रहे हैं, कथम कथम मोहम उपगतः, क्रोध के साथ बड़े गुस्से से, क्या क्या मूर्छित हो गए, मोहम उपगतः इति, क्या क्या मूर्छित हो गए ऐसा। श्लोक है, यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पृशमादयाम स्वजन निवृत्तः सर्वोप्येवं मृदु परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यच्छलिता वयम्। एक एक शब्द का अर्थ देख लेंगे, अन्वय से फिर देखेंगे। यदि न सहसे, यदि नहीं सहन करते हो, राज्ञः राजा का, मोहम मूर्छा, धनुस्पृश धनुष का स्पर्श करो, माँ दयाम दया मत करो, स्वजन निभृतः आत्मीय लोगों के प्रति, अपने लोगों के प्रति विनय युक्त होना, सर्वोप्येवं सर्व धन अपि धन एवं सब ही एवं ऐसा है, मृदु परिभूयते कोमल परिभूयते कोमलता के कारण, मृदुता के कारण तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अपने लोगों के प्रति वे बहुत ज़्यादा विनय होने पर सभी ऐसे हैं, इस कोमलता के कारण सब तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अथ न रुचितम, अथ इसके बाद, न रुचितम यदि अच्छा न लगता हो, मुंच मुझे छोड़ दो, तुम माने तुम, माम हम माम मेरे द्वारा, यह कृत निश्चय मैंने निश्चय कर लिया है, माम हम माम मेरे द्वारा, अहम माने मैं, कृत निश्चय मैंने ऐसा निश्चय किया है, युवती रहितम युवतियों से रहित, लोकम संसार को, कर्तुम करने के लिए, यतः क्योंकि, छलिता वयम यतश्छलिता, यतः धन छलिता यतश्छलिता क्योंकि हम लोग ठगे गए हैं, वयम माने हम सब लोग। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। मैंने आपको नंबर दिए हैं, पहले ही बताया है। यदि राज्ञः मोहम न सहसे, यदि राज्ञः यदि राजा का मोहम मोह को, न माने नहीं, सहसे सहन कर सकते हो, यदि आप राजा के मोह को सहन नहीं कर सकते हो तो धनुस्पृश धनुष का स्पर्श करो, माँ दयाम दया मत करो, धनुष उठाओ दया मत करो। यदि राजा की मूर्छा सहन नहीं कर सकते हो तो धनुष उठाओ, मत दया करो। स्वजन निभृतः, अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा विनम्र होना, आत्मीय जनों के प्रति विनय युक्त। सर्वोप्येवं, सर्व माने सभी, मृदु माने सर्व माने सर्वेप्येवं सभी, मृदु एवं कोमल स्वभाव वाले सभी लोग, परिभूयते तिरस्कार को प्राप्त होते हैं। अथ यदि, न माने नहीं, रुचितम, आपको इसके बाद भी रुचितम अच्छा नहीं लगता हो तो तुम माम मुझे, मुंच छोड़ दो। अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता हो तो आप मुझे
छोड़ दो। लक्ष्मण राम से कह रहे हैं तुम माने तुम, राम हे राम, माम मुंच मुझे छोड़ दो। अहम मैंने, लोकम इस संसार को, युवती रहितम स्त्रियों से रहित, कर्तुम करने का, कृत निश्चय निश्चय किया है, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं इस सारे संसार को स्त्रियों से युवतियों से रहित कर दूंगा। क्यों? यतः क्योंकि वयम छलिता, हम लोगों के साथ छल हुआ है, हमें छला गया है। सीता महिला पात्र, रामायण की सर्वश्रेष्ठ पात्रा सीता। आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, अपने पति के लिए संस्कृत में आर्यपुत्र का प्रयोग किया गया है, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। हे आर्यपुत्र, रोदितव्ये काले, रोदितव्ये काले, रोते समय, काले समय में, सौमित्रिणा, सुमित्रा नंदन के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा, धनुर्ग्रहीतम, धनुष उठाया गया है। धनु धनग्रहीतम, धनुर्ग्रहीतम, अपूर्वः खलु अस्यायासः, खलु अस्यायासः, खलु धन अस्य, धन आयासः, तीन शब्द मिलकर के बना है। अपूर्वः, अपूर्व आश्चर्यजनक, खलु निश्चय ही, अस्य माने इसका, आयासः प्रयास, अर्थात जो लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया है, इनका जो यह कार्य है वह निश्चय ही आश्चर्यजनक है, अपूर्व है। रामः राम, सुमित्रा माता, हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, किमिदम, किम धन इदम, किमिदम, इदम किम, यह क्या, लक्ष्मणः लक्ष्मण, कथम कथम, किमिदम नाम, क्या क्या, किमिदम नाम, यह क्या ऐसा नाम, क्यों क्यों, अब भी यह क्या है। क्रम प्राप्ते हृते राज्ये, भुवि शोच्यासने नृपे, इदानीमपि संदेह, किम क्षमा निर्मनस्विता। क्रम प्राप्ते, क्रम से प्राप्त, राज्ये, राज्य के हृते, छीन लिए जाने पर, हरण होने पर, अर्थात वंश परंपरा से प्राप्त होने वाले राज्य के छीन लिए जाने पर, नृपे राजा के, भुवि शोच्यासने, भुवि पृथ्वी पर, शोच्यासने शोचनीय अवस्था में लेटने पर, अर्थात राजा जो है मोह में पड़े हैं, मूर्छित हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं। इदानीमपि, इदानीम धनपि, अब भी, संदेह, इस समय भी संदेह है, किम क्या, निर्मनस्विता, निर्मनस्विता हृदय शून्यता, क्षमा क्या अब भी, आत्माभिमान शून्यता, क्या कार्यता क्षमा है, क्या आत्माभिमान शून्यता क्षमा है। रामः राम, सुमित्रा मातः, हे सुमित्रा नंदन, हे लक्ष्मण, अस्मद राज्य भ्रंशः, अस्मद राज्य भ्रंशो, अस्मत् धन राज्य भ्रंशः, अस्मत् माने हमारा, राज्य भ्रंशः राज्य छीन लिया गया, भवत उद्योगम जनयति, भवत माने आपको, आपके, उद्योगम, उद्योगम माने क्रोध को, रोष को, जनयति उत्पन्न कर रहा है। आह, दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है। अपंडितः खलु भवान, अपंडितः, अपंडित एक प्रकार से संस्कृत में मूर्ख के लिए कहा जाता है। अपंडित विवेक शून्य, मूर्ख, खलु निश्चित रूप से, भवान आप निश्चित रूप से ही विवेक शून्य हो गए हो, मूर्ख हो गए हो। भरतो वा भवेद राजा, वयम वा ननु तत्समम, यदि तेस्ति धनुष्लाघा, स राजा परिपाल्यताम। श्लोक है, भरतः वा भवेद राजा, भरतः भरत वा अथवा राजा, भवेद राजा हो, या वयम मैं, वा अथवा, तत् समम ननु, तत् माने उनके, समम माने समान, ननु निश्चित रूप से, चाहे भरत राजा बने या उनके समान मैं राजा बनूं, कोई दूसरा बने। यदि ते अस्ति धनुष्लाघा, यदि ते अस्ति, ते अस्ति, ते धन अस्ति, ते अस्ति, यदि
ते तुम्हारे अंदर धनुष लाघा, अपनी धनुर्विद्या में इतना ही विश्वास है, इतना ही घमंड है। अस्ति माने है, सह राजा परिपाल्यताम, सह माने उस राजा भरत को, परिपाल्यताम उसकी रक्षा कीजिए, या उस नए राजा की रक्षा कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, न माने नहीं, शक्नोमि सकता हूँ, रोषम धारयितुम धीरे धातु में तुमुन प्रत्यय लग करके धारयितुम शब्द बना है। नहीं सकता हूँ मैं अपने क्रोध को धारण, मैं अपने क्रोध को नहीं रोक सकता हूँ। भवतु भवतु, जो हो, गच्छामस्तावत्, गच्छामः धन तावत्, गच्छामः माने जाता हूँ, तावत् माने तो मैं चला, प्रस्थितः मंच से निकल जाते हैं। राम कह रहे हैं, त्रैलोक्यम दुग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता, भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्य सा नियतिव व्यवस्थिता। त्रैलोक्यम दग्धुकामेव, दग्धुकाम धन एव, फिर है भ्रुकुटिर्लक्ष्मणस्य सा, भ्रुकुटि ही धन, लक्ष्मणस्य धन ऐसा, फिर है नियतिव, नियति धन इव। त्रैलोक्यम दग्धु कामेव, त्रैलोक्यम तीनों लोगों को, एव माने ही, दग्धु काम चलाने में समर्थ, लक्ष्मणस्य लक्ष्मण की, ललाट पुट संस्थिता भौं के बीच में स्थित, ललाट पर स्थित, ऐसा यह भ्रुकुटि ही भौं टेढ़ी भौं, नियतिव भाग्य के समान, व्यवस्थिता निश्चय किए हुए है, भाग्य के समान निश्चय किए हुए है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, संसार को, त्रैलोक्य को दग्धुकाम भस्म करना चाहती हुई सी लक्ष्मण के मस्तक पर स्थित, ललाटपुट पर स्थित यह टेढ़ी भौएं भ्रुकुटी भाग्य के समान स्थिर निश्चय किए हुए है। सुमित्रा माता, लक्ष्मण से फिर कह रहे हैं राम, सुमित्रा माता, हे लक्ष्मण, इतस्तावत, इतः धन तावत, इतस्तावत, इधर आओ, इधर तो आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण कह रहा है, आर्य, हे आर्य, अयम अस्मि, यह मैं उपस्थित हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ। राम, राम कह रहे हैं, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम, स्थैर्यम उत्पादयता, स्थैर्यम धन उत्पादयता, स्थैर्यम उत्पादयता मयैवम अभिहितम, मया धन एवं धन अभिहितम, भवतः आपके अंदर, स्थैर्यम स्थिरता को, उत्पादयता उत्पन्न करने के लिए, आपको शांत करने के लिए, मया मेरे द्वारा, एवं माने ऐसा, अभिहितम कहा गया, आपके अंदर आपके क्रोध को शांत करने के लिए मैंने ऐसा बोला। उच्चताम इदानीम, उच्चताम बोलिए, इदानीम माने आप, उच्चताम धन इदानीम, उच्चताम इदानीम, अब बताओ। ताते श्लोक है, ताते धरुन्मयी सत्यमवेक्षमाणे मुंचानि मातरिसरम स्वधनम हरन्त्याम दोषेषु वायमनुजम भरतम हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए लक्ष्मण से फिर रामचंद्र जी कह रहे हैं, ताते धनुर्नमयी, ताते पिताजी में, धनु धनुष, न मन नहीं, मई मेरे द्वारा, सत्यम अवेक्षमाणे, सत्यम धन अवेक्षमाणे, सत्य को देखे बिना, सत्यम अवेक्षमाणे अर्थात सत्य को देखे बिना, स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करने वाले पर, मुंचानी छोड़ूं, मातरी माँ पर, सरम बाण, स्वधनम अपने धन को, हरंताम हरण करने वाली, दोषेषु दोषों में, वायम बाहर रहते हुए, अनुजम अनुज, भरतम हनानी भरत को मारूं, किम क्या, रोषणाय आपके क्रोध को दूर करने के लिए, रुचिरम अच्छा लगेगा, त्रिषु पातकेषु, त्रिषु तीनों पातकेषु, इन पापों में, अर्थात इन तीनों पापों में तुमको क्या अच्छा लगेगा। अन्वय से अर्थ देखेंगे, मई सत्यम अवेक्षमाणे,
मेरे अंदर सत्यम अवेक्षमाणी, क्या मुझ में सत्य का अवलोकन करने वाले पिता पर ताते, पिता पर धनुष उठाऊं? क्या मैं जो पिता मेरे अंदर सत्य को देखते हैं, सत्य का अवलोकन करते हैं, ऐसे पिता पर मैं क्या धनुष उठाऊं? या दोषेषु वाह्यम, दोषों में वाह्य अर्थात नहीं, मुंचानि मातरि सरम स्वधनम हरन्त्याम, स्वधनम हरन्त्याम, स्वधनम अपने धन राज्य को, हरन्त्याम लेने वाली, मातरी माता पर, सरम मुंचानी सर को छोड़ूं, बाण को छोड़ूं? क्या जिस माता ने पहले अपने वचन में लिया हुआ है राज्य, उस माता के ऊपर वो अपने धन को मांग रही है, क्या ऐसी माता पर मैं अपने बाण को छोड़ूं? दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानी, दोषेषु बाह्यम निर्दोष, दोष से रहित, बाह्यम दूर रहने वाले, अनुजम अनुज छोटे भाई, भरतम हनानी क्या भरत को मारूं? त्रिषु पातकेषु, इन तीनों पातकेषु, इन तीनों पापों में, रोषणाय तुम्हारे क्रोध को शांत करने के लिए, किम रुचिरम, किम माने क्या, रुचिरम आपको अच्छा लगेगा कि आपके लिए उचित है, यह बताइए इन तीनों पापों में आपको कौन सा अच्छा लगेगा, मैं किसका वध करूं? लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण कह रहा है, वासवास्पम, आंसू भरकर आंखों में आंसू आ गए अपने भाई, बड़े भाई राम की ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। हाँ धिक्कार है। अस्मान अभिज्ञायोपालभसे, अस्मान धन अभिज्ञाय धन उपालभसे, अस्मान हमें, अभिज्ञाय बिना जान करके, बिना जाने हुए, उपालभसे उपालंब देते हो, अर्थात हमें न जानकर उलाहना दे रहे हो, मेरे बारे में न जान करके उलाहना दे रहे हो। श्लोक है, यत्कृते महती क्लेशे राज्ये में न मनोरथः वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश बने त्वया। यत्कृते जिसके लिए, महती क्लेशे बहुत बड़ा दुख, क्लेश राज्य, राज्य में, मेरा न माने नहीं, मनोरथ इच्छा, राज्य में मेरी इच्छा नहीं है। वर्षाणि किल वस्तव्यम, वर्षाणि वर्ष तक, किल निश्चित रूप से, वस्तव्यम निवास करना होगा, चतुर्दश 14 वने वन में त्वया तुम्हारे द्वारा। ये एक एक शब्द का अर्थ था। अब अन्वय से अर्थ देखेंगे। यत जो राज्य कृते राज्य के लिए, महती क्लेशे महान दुख है, में न मनोरथ ऐसा मेरा मनोरथ नहीं है। जिस राज्य के लिए यह महान दुख हुआ है, उस राज्य प्राप्ति में मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा जो दुख है वो क्या है, त्वया किल, त्वया तुम्हारे द्वारा, किल निश्चित रूप से, निश्चय ही आपके द्वारा, चतुर्दश वर्षाणी, चतुर्दश 14 वर्षाणी वर्षों तक, वने वस्तव्यम वने वन में, वस्तव्यम निवास किया जाएगा। आपको 14 वर्ष तक वनवास में रहना होगा। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है, यही मेरा सबसे बड़ा कष्ट है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। राम फिर कह रहे हैं, अत्र मोहम उपगतस्तत्र भवान, अत्र यहाँ पर, मोहम उपगतस्तत्र भवान, मोहम मूर्छा को, उपगतः प्राप्त हुए, तत्र भवान आप निश्चय ही, इसी कारण राजा यहाँ मूर्छित हो गए। हंत दुख की बात है। निवेदितम अप्रभुत्वम, निवेदितम धन अप्रभुत्वम, निवेदितम निवेदन किया, प्रकट कर दिया, अप्रभुत्वम असामर्थ्य को, अर्थात राजा ने यहाँ पर अपनी असमर्थता को प्रकट कर दिया, राजा ने यहाँ पर अपनी असमर्थता को प्रकट कर दिया। मैथिली, हे मिथिला पुत्री, हे सीता,
मंगला श्लोक है मंगलार्थे नया दत्तान बलकनास्तावदानय करोम्यन्य निरपैर्धर्मम नैवावाप्तम नोपपादितम। मंगलार्थे नया, मंगलार्थे धन अनया, वल्कनास्तावदानय वल्कनान धन तावद धन आनय, करोम्यन्यैर्निरपैर्धर्मम करोमि धन अन्यैः धन निरपैः धन धर्मम नैवावाप्तम न धन एव धन अवाप्तम नोपपादितम न धन उपपादितम। मंगलार्थे अनया, मंगल के लिए लाए गए दत्तान दो वल्कलान वल्कल वस्त्रों को तावत माने तो आने लेकर के आओ, अर्थात मंगल कार्य के लिए जो वल्कल वस्त्र आए थे, अवध्यातिका के द्वारा जो मंगल वस्त्र आए थे, हे सीते उनको ले आओ। करोमि करूँगा, अन्य निरपैर धर्मम अन्य राजाओं के द्वारा जो धर्म है उस धर्म को न एव अवाप्तम नहीं प्राप्त किया है, न उपपादितम और अन्य राजाओं के द्वारा भी यह न उपपादितम कभी संपादित किया गया है। अर्थात जिस धर्म का अन्य किसी राजा के द्वारा आज तक संपादित नहीं किया गया है उस धर्म को मैं प्राप्त करूँगा, उसे मैं करता हूँ। सीता गृणातु आर्यपुत्र, गृणातु धन आर्यपुत्र संधि है इसकी। गृणातु माने हे आर्यपुत्र ग्रहण करें लें। राम राम मैथिली हे सीते किम व्यवसितम, किम माने क्या, व्यवसितम विचार किया है, तुम्हारा क्या निश्चय किया है, तुमने क्या सोचा है। सीता ननु सह धर्मचारिणी खलुअहम, ननु निश्चित रूप से सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी साथ में आपके सहधर्मचारिणी, खलु माने निश्चित रूप से, अहम माने मैं आपके धर्मचारिणी हूँ, निश्चय ही मैं आपकी सहधर्मचारिणी हूँ। खलु अहम खलु अहम। राम राम मयैकाकिना किल गंतव्यम, मयैकाकिना संधियुक्त शब्द है। मया एधन एकाकिना, मेरे द्वारा एकाकिना अकेले ही, किल गंतव्यम जाना चाहिए, मुझे तो अकेले ही बन जाना है क्योंकि पिता ने अकेले के लिए कहा है। सीता अतः अतो न खलु अनुगच्छामि, अतः इसलिए नु माने निश्चय ही, खलु अनुगच्छामि मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ, मैं तो आपकी धर्मचारिणी हूँ, सधर्मचारिणी हूँ, तो इसलिए मैं आपके पीछे अनुगमन कर रही हूँ। राम राम कह रहे हैं बने खलु वस्तव्यम, बने वन में, खलु निश्चित रूप से, वस्तव्यम रहना होगा, निश्चय ही जंगल में रहना होगा। सीता सीता कह रही है राम से तद खलु में प्रासाद, तत् माने वह, खलु निश्चित रूप से, में माने मेरे लिए, प्रासाद महल होगा, प्रासाद होगा, बहुत बड़ा महल होगा। राम राम कह रहे हैं श्वश्रु श्वश्रुषापि च ते निर्वर्तयितव्या, श्वश्रु श्वशुरशुश्रूषापि, श्वश्रु सास, श्वशुर शुश्रूषा सेवा, अपि माने भी, च माने और, ते माने तुम्हारे द्वारा, निर्वर्तयितव्या करनी चाहिए। राम सीता से कह रहे हैं तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा भी तो करनी चाहिए। सीता सीता कह रही है एनाम उद्देश्य, एनाम इसका, उद्देश्य करके, इसको लेकर, देवतानां प्रणाम क्रियते, इसको लेकर देवताओं को प्रणाम किया जाएगा। एनाम धन उद्देश्य, एनाम उद्देश्य, इसको लेकर देवताओं को प्रणाम किया जाएगा, अर्थात इस कार्य को पूरा न करने के लिए मैं देवताओं से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग लूँगी। लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण हे लक्ष्मण वार्यताम इयम, वार्यताम रोको, इयम इनको, अर्थात राम ने जब देखा सीता बात नहीं मान रही है तो उनने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण तुम माता सीता को बन जाने से रोको,
लक्ष्मण लक्ष्मण कह रहा है आर्य हे भाई हे आर्य नोत्सहे न धन उत्सहे न मन नहीं उत्सहे रोकने का साहस है उत्साह है श्लाघनीय काले नहीं है उत्साह न माने नहीं उत्साह उत्साह है श्लाघनीय शुभ अवसर पर काले समय पर वारे तुम रोकने में अत्र यहाँ भवतिम माने आपको अर्थात लक्ष्मण कह रहा है कि हे भाई मेरे अंदर इस शुभ अवसर पर आदरणीय माता सीता को रोकने का उत्साह नहीं है मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं माता सीता को रोक सकूं।